पुतिन को युद्ध जैसा विध्वंसक कदम उठाना पड़ा तो उसके पीछे वजह है अमेरिका की यूरोप में खेमेबंदी। अमेरिका को समर्थन करने वाले देश युद्ध में यूक्रेन को हथियार की मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन देशों को झुकाने के लिए पुतिन ने बाइडेन की खेमेबंदी में सेंध लगाने का पांसा फेंक दिया है। पुतिन ने अमेरिका की इस खेमेबंदी को तोड़ने के लिए एनर्जी डिप्लोमेसी का दांव चला है। इस एनर्जी डिप्लोमेसी का असर बाइडेन के डिप्लोमेटिक ब्रिगेड पर बहुत गहरा होने वाला है। क्या है पुतिन का ये दांव जिससे यूक्रेन को समर्थन कर रहे देश पुतिन के खेमे में खड़े हो सकते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के लिए आपदा है तो दुनिया के लिए अवसर है। किसी एक देश में युद्ध होने का मतलब है दुनिया की शक्ति के समीकरणों की परिभाषा का बदलना। जंग सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन सेनाओं को नियंत्रित करने वाले नीति निर्माता डिप्लोमेसी के स्तर पर अपनी शक्ति बढ़ाने की जंग लड़ रहे होते हैं। यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही जंग ने अमेरिका और रूस की खेमेबंदी वाली राजनीति को नई हवा दे दी है। इस राजनीति और कूटनीति का सीधा कनेक्शन है एनर्जी। अब पुतिन ने नेटो में सेंध लगाने के लिए एनर्जी को ही जरिया बनाया है। तुर्की, जो 1952 से नेटो संगठन के सदस्य देशों में से एक है, उसके सामने पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो नेटो के लिए उसकी ईमानदारी को ही डिगा सकता है। युद्ध जीतने और बाइडेन की खेमेबंदी को कमजोर करने वाली पुतिन की इस कूटनीति पर तुर्की अब विचार भी कर रहा है। पुतिन की इस कूटनीति की शुरुआत हुई रीजनल समिट कजाकिस्तान से। इस समिट में पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन की मुलाकात हुई। पुतिन ने पासा फेंक दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को यूरोप की गैस सप्लाई हब बनाने का प्रस्ताव रख दिया। पुतिन ने कहा कि टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई करके वो यूरोप का गैस सप्लाई हब तुर्की को बना सकते हैं। तुर्की ने पुतिन के प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई। तुर्की सरकार ने अपनी एनर्जी अथॉरिटी को प्रस्ताव लागू करने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये स्टडी के निर्देश दे दिए हैं। रूस अभी तक बाल्टिक सागर से नॉर्थ स्ट्रीम 1 के जरिए जर्मनी को सीधी गैस सप्लाई कर रहा था, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 में विस्फोट के बाद सप्लाई रुक गई। अब पुतिन का प्लान है कि ब्लैक सी के जरिए तुर्की को अपने साथ मिलाकर यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को समर्थन न करने के लिए मजबूर करना। ब्लैक सी में तुर्की की टर्क स्ट्रीम और रूस की ब्लू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन दबी है। टर्क स्ट्रीम का सीधा कनेक्शन रूस के साथ है। रूस अब तुर्की में गैस सप्लाई बढ़ाकर उसे एनर्जी सप्लाई हब बनाने का सपना दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब है तुर्की को बड़ा आर्थिक फायदा, और देश का फायदा होता है तो नेटो संगठन के साथ संबंधों पर भी सीधा असर पड़ना तय है। अभी यूरोप के देश और तुर्की यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन गैस सप्लाई से बढ़ने वाली महंगाई का संकट, आंतरिक उथल-पुथल बढ़ती है तो यूरोप के कुछ देश इस शर्त पर जंग में यूक्रेन को समर्थन देना बंद कर सकते हैं ताकि उनकी जरूरत की गैस सप्लाई बहाल रहे। तुर्की को साथ लेकर तो पुतिन एनर्जी डिप्लोमेसी का दांव चल रहे हैं। यूएई को भी इस मोर्चे पर साथ लाने की कोशिश में है। यूएई के शासक जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने 12 अक्टूबर को सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ मुलाकात की है। यूएई की रूस से नजदीकी बढ़ रही है और अमेरिका से दूरी भी। इसे ऐसे समझिए, 9-10 अक्टूबर को ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का फैसला लिया। कटौती के फैसले के 2 दिन बाद सुल्तान और पुतिन की मुलाकात हुई। अमेरिका ने ऑयल प्रोडक्शन कटौती के फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन ओपेक ने कहा कि फैसला राजनीतिक नहीं, तकनीकी तौर पर लिया गया है। दरअसल ऑयल प्रोडक्शन कटौती से फ्यूल के दाम बढ़ेंगे और यूरोप में पहले ही एनर्जी का बड़ा संकट है।
पुतिन का ये दांव भी यूरोप के देशों को मजबूर करने के लिए है ताकि वो जंग में यूक्रेन का साथ न दें। यूएई का रूस को समर्थन मिल रहा है। उसने आज तक रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सऊदी अरब, ओमान, ईरान, कतर का समर्थन मिलने के आसार हैं। गैस सप्लाई हब बनने का फायदा देखते हुए तुर्की रूस के समर्थन में आ सकता है। एनर्जी संकट बढ़ा तो कई यूरोपियन देश यूक्रेन का समर्थन छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। गोला बारूद बरसाने के साथ साथ पुतिन ने ऐसी डिप्लोमेसी चलाई है जो बाइडेन पर भारी पड़ सकती है।